को रोकें, कोई सोचता है श्वास पे ध्यान एकाग्र करें, कोई कहता है अपने चक्र हैं जो उन पे ध्यान एकाग्र करना है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई एक डॉट बना देता है वहाँ पे एकाग्र करना है। क्या हम बंद कमरे में विटामिन डी ले सकते हैं? कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर भी कहाँ पे जाना पड़ेगा? सूरज के पास। क्या उससे बोलना पड़ेगा कि आप मुझे विटामिन डी दीजिए? नहीं ना, ऑटोमेटिक ही वो, क्योंकि वो देता ही है, सिर्फ हमें लेना है, उसके पास जाना है बस, क्योंकि वो है ही देने वाला। ऐसे भी यहाँ पे हम भगवान के बारे में जानेंगे, परमात्मा है कौन। आज सभी के मन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे परमात्मा के प्रति थॉट है, क्योंकि हमने बहुत सारे, हमारे जो हिंदुओं में है प्रथा, वो बहुत सारे भगवान हैं, 33 करोड़ जो देवी देवताएं हैं, हम सबको भगवान मानते हैं। बट वो क्या है, उनको हम क्या कहते हैं? देवता। देवता अर्थात देने वाला। आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो भी आपको दे रहा है क्या? सुख। कंफर्टेबल है ना आप इसके ऊपर? तो जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ हमें देती ही है, तो जो देने वाला होता है उसको देवता बोलते हैं। तो अभी हम यहाँ सामने देखते हैं, जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। पर हम जोड़े कैसे भगवान के साथ अपने आप को? कैसे जोड़ें? क्योंकि जो चीज़ें दिखाई देने वाली है उसके साथ तो हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे फिजिकल कोई भी चीज़ें हैं, फिर कुछ भी है, वो बहुत जल्दी वो हमारे सामने भी आ जाती है। अभी जैसे ही हमने नाम लिया तो हमारे सामने A to Z सारी चीज़ें आ जाएंगी, बट जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती उसके साथ कनेक्ट कैसे हो हम? अभी हम ये सामने एक पोज देख रहे हैं जिसके अंदर सारे डिवाइन सोल्स हैं। ये सभी क्या है? हमारे पूर्वज हैं, देवताएं हैं। अब सच में हम अगर इनको परमात्मा माने अर्थात गॉड माने, उनके साथ हम अपने सोल को कनेक्ट करें, तो इनके पास क्या चीज़ें हैं? सुंदर हैं, अच्छे हैं, तो हम इनसे संस्कार जो इनके हैं उनकी क्वालिटियों को ले सकते हैं, बट हम वो पावर तो नहीं ले सकते ना। प्रॉपर्टी किससे मिलती है? पिता से या भाई से? पिता से मिलती है ना, पेरेंट्स ही देते हैं जो भी उनके पास है। तो ये सभी जितने भी हमारे सामने डिवाइन क्वालिटी, जो डिवाइन सोल्स हैं, ये सभी देवताएं हैं। तो ये हमारे पूर्वज हैं, इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखना है। आप इनकी पोज सामने रखें और आप इनको 1 मिनट अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। क्योंकि जैसे भी एक तरफ कचरे का ढेर है, आप उसके पास खड़े होएंगे जाके तो आपको स्मेल आएगी। आपको स्मेल से दूर होना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? फूलों के बगीचे में जाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप उससे दूर होते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक ही वो जो स्मेल है वो बदबू ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपने स्थान चेंज कर दिया। तो भी हमारे सामने ये देवताएं हैं, तो हम इनको देवता कहेंगे। फिर सेकंड है, हमारे सामने कुछ गुरु आदि हैं, जैसे आपने विवेकानंद जी को देखा है, चाहे फिर वो गुरु नानक जी हुए, चाहे फिर कोई भी हुए, बहुत सारे, सुभाष चंद्र बोस हुए। तो हम उनको क्या कहेंगे? पुण्य आत्मा कहेंगे, महान आत्मा कहेंगे, लेकिन हम उनको परमात्मा नहीं कह सकते हैं। अभी 5 मिनट सभी बैठ जाएं, कोई भी ना उठे। अभी आपका ब्रेक होगा, उसके बाद ही सब जाएं। तो यहाँ पे हम जो सामने देख रहे हैं, तो ये हमारे सामने ये ग्रेट मैन है, महान आत्माएं हैं, कुछ पुण्य आत्माएं हैं। तो इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखना है, इन्होंने भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ किया है। आपने विवेकानंद जी की भी स्टोरी सुनी है ना सभी ने? तो ऐसा नहीं है कि इनके सामने कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई है, हमसे ज़्यादा उनके सामने प्रॉब्लम्स आई हैं, बट उन्होंने कैसे सामना किया उन प्रॉब्लम का? क्योंकि जो उनकी सोल थी वो बहुत प्योर थी, जो उनकी सोल थी वो बहुत पावरफुल थी, जो उनकी सोल थी वो बहुत ही कंसंट्रेट थी, उसके अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं था। और उसके साथ किसके साथ कनेक्ट थे? वो गॉड के साथ कनेक्ट थे, परमात्मा के साथ कनेक्शन था। तो ऐसा तो नहीं उन्होंने दुनिया में कुछ नहीं किया, हमसे ज़्यादा बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं, लेकिन कैसे किए? क्योंकि उनको आत्मविश्वास था, अपने ऊपर विश्वास था कि मैं ये कर सकता हूँ।
विवेकानंद जी ने भी कहा था ना कि अगर मेरे जैसे 100 कुमार भी मेरे जैसे हो जाए तो पूरा विश्व परिवर्तन हो जाएगा। और हम सब यहाँ कितने हैं? 100 से भी ज़्यादा हैं। अगर हम चाहें तो अपने घर, पहले खुद से ही, खुद को क्या, घर को क्या, कॉलोनी को क्या, पूरे मेरिट को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ क्या लाना है अपने अंदर, एक जैसे दुनिया के अंदर दिखा ना क्रांतिकारी तो हमें पॉजिटिव क्रांति अपने अंदर लानी है कि जितनी भी नेगेटिविटी है पहले अपने अंदर से मुझे उसको ख़त्म करना है, और फिर अपने घर से ख़त्म करना उस नेगेटिविटी को, फिर अपनी कॉलोनी से ख़त्म करना उस नेगेटिविटी को, और फिर अपने शहर से करना है, और पूरे देश से वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। और असल मायने में तभी हम स्वतंत्र अपने आप को कहलाएंगे। अभी भी हम कहीं ना कहीं परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। क्या हम स्वतंत्र हैं? रियल में स्वतंत्र हैं? जिस दिन सारे दुखों से हम स्वतंत्र हो जाएंगे, दुख नहीं होगा, बहुत खुश होंगे सबके चेहरे पे, जो भी आपने गाने देखा वीडियो में, जब वो चेहरा होगा सभी का, जो भी देवताओं का आपने देखा वो चेहरा होगा सही मायने में, असल मायने में, तब हम स्वतंत्र होंगे। और सच में हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कोई भी रानी लक्ष्मीबाई बन सकता है, कोई भी विवेकानंद बन सकता है, कोई भी सुभाष चंद्र बोस बन सकता है। कोई अलग से नहीं थे। जैसा हमारे शरीर दिखाई दे रहा, बॉडी दिखाई दे रही है फिजिकल, सेम वैसे ही तो दिखने वाले थे, या उनके कोई अलग से 2-3 हाथ थे या कुछ और था? वैसे ही तो थे। महाराणा प्रताप जी हैं, चाहे वो और भी बहुत सारे हैं जो इतने ग्रेट मैन थे, जिन्होंने हमारे भारत के लिए, मीन्स हमारे लिए बहुत कुछ किया है, खुशी खुशी बलिदान चढ़ गए। तो अभी हमें क्या करना है? हमें परमात्मा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो नेगेटिविटी है हमारे अंदर, जो आसुरी वृत्तियाँ हैं अपने अंदर, जो नेगेटिव सोच है, सिर्फ उसको हमें क्या करना है? समर्पण करना है, जिसको व्रत लेना बोलते हैं। हमें उसको छोड़ना है और अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई नियम जरूर बनाना है क्योंकि जहाँ जिस घर में कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, वहाँ पे खुशियाँ हो ही नहीं सकती, एंड वहाँ पे आपस में कनेक्टिविटी भी नहीं हो सकती। जहाँ पे रूल्स हैं, आप उस घर को देखिए, उस स्कूल को देखिए, बहुत शांति होगी, वहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा हलचल नहीं मिलेगी। तो एक स्टोरी है, एक बच्चा था, वो एक महात्मा के पास गया और महात्मा से बोला कि आप ना मुझे कुछ ना कुछ दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप अपनी लाइफ के अंदर कोई नियम बनाइए कि आपको अपनी लाइफ में एक नियम बनाना है। तो बच्चे ने कहा कि नियम तो मैं कुछ, क्या नियम? कि आप ऐसे कीजिए, आपको डेली 1 घंटा मंदिर रोज़ जाना है। तो उसने कहा ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। भाई क्यों नहीं कर सकते? कि डेली तो मैं नहीं कर सकता हूँ, कि आप और कुछ बताइए। कि तो आप ऐसे कीजिए, आपको मंदिर जाना ही नहीं है, आप एक नियम बना लो कि आप कभी भी मंदिर में एंट्री नहीं करेंगे। कि मैं ये भी नहीं कर सकता। कि क्यों नहीं कर सकते? कि एक में कोई भी चॉइस कर लीजिए, या तो जाना है या तो नहीं जाना है। तो बच्चा कहने लग गया देखो मैं ये नहीं कर सकता रोज़ जाऊँ, लेकिन ये भी नहीं कर सकता नहीं जाऊँ। अब देखिए फंक्शंस होते हैं किसी के, या कोई फेस्टिवल होते हैं, मंदिर में प्रसाद बनता है इतना टेस्टी और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है, तो कभी कभी मन होता है ना कि चलो हम भी चलते हैं खाने के लिए। तो मैं 1-2 बार तो एक साल में कई 3-4 बार तो चला ही जाता हूँ। तो जाते हैं ना, चाहे वो ये सोच करके जाते हैं हम प्रसाद बट रहा है वो खाने, तो चले जाते हैं। तो फिर वो बच्चा बोलने लगा और कुछ बताइए आप। तो वो पंडित जी वो बोलते हैं कि अच्छा आप ऐसे एक काम करिए कि आपके घर के सामने कुम्हार रहता है और वो मिट्टी के बर्तन बनाता है डेली, तो वो आपके सामने ही रहता है। तो आप एक काम कीजिए कि आपने एक नियम बनाना है कि जब तक मैं उस कुम्हार का फेस नहीं देखूंगा तब तक मैं खाना एक्सेप्ट नहीं करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा। तो बच्चे ने कहा ये ठीक है, क्योंकि वो घर के सामने इजी था ना, बस उसको खिड़की खोलनी थी और सामने वो बिल्कुल उसके जो बर्तन बनाता था तो वहीं पे बिल्कुल सामने ही था वो। तो वो रोज़ उठे और सामने खिड़की खोले और रोज़ वो देखे उसका मुंह और खाना खाए। ये कुछ दिन तक चलता रहा। एक दिन उसके घर में लड़ाई हो जाती है कुम्हार के, फिर वो जाता है जंगल चला जाता है। जब वो जंगल चला जाता है तो वो बच्चा खिड़की खोलता है, फिर देखता है कि कहाँ चला गया हंस। तो अब 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, उसको बहुत तेज़ भूख लग रही होती है। तो बच्चा भूख के मारे तड़पता है बिल्कुल। अब वो उसके घर जाता है और पूछता है कि कहाँ गया आज भाई? तो कहते कि घर में ऐसे आज सुबह सुबह लड़ाई होगी, वो मिट्टी खोदने चले गए।
अब जो वो वहाँ जाता है जंगल, बच्चा फिर जंगल की साइड ही भागने लगता है, और जहाँ पे वो मिट्टी खोद रहा होता है कुम्हार, तो वहाँ वो पहुँच जाता है। तो वो मिट्टी खोदते खोदते नीचे एक मटका निकलता है, और उसके अंदर बहुत सारी, क्या आपको हंसी क्यों आई भाई जी? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा सामान होता है, बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं, वो हीरे से भरा होता है मटका। अब जो इस तरह की चीज़ें निकलती हैं ना, तो कहते हैं कि वो राजाओं का होता है, वो कोई भी नॉर्मल इंसान ले नहीं सकता उसको। अब जो वो निकलता है और बच्चा उसके पास पहुंचता है, तो बच्चा कहता है देख लिया देख लिया देख लिया। अब वो कुम्हार पूछता है भाई क्या क्या देख लिया, पता नहीं इसने, तो वो सोचता है कि शायद इसने ये मटका देखा है। अब वो डर जाता है कि कहीं ये राजा को ना बता दे जाके। अब वो जो कुम्हार होता है वो चिल्लाता है और कहता है बच्चे से, वो भागने लगता है बच्चा, और बस ये बोलता रहता है देख लिया अब तो देख लिया। तो वो कुम्हार डर जाता है, कहता है सुनो सुनो बच्चे रुको, कि आप ऐसे करो 50% आप ले लेना और 50 मैं ले लूँगा प्लीज़, लेकिन तुम किसी को मत बताना। अब उस बच्चे को ये पता ही नहीं है क्या बोल रहा है। और फिर थोड़ी दूर और भागता है, तो वो कुम्हार मटका लेके उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते फिर कहता है अच्छा सुनो सुनो, ऐसे करो आप 70% आप ले लीजिए और 20% आप मुझे दे दिए कि मैं ले लूँगा, आप 70% ले लीजिए। वो बच्चा तब भी भागता है। फिर उस बच्चे को आया ये क्या बोल रहा है 75%। जैसे ही उसके पास आता है वो मटके को देखता है तो उसके अंदर बहुत सारे हीरे होते हैं। बच्चा सोचता है ये तो बहुत सारी चीज़ें, तो बच्चा रुकता है, कहता है अच्छा इसका मतलब उसने ये समझा है कि मैंने इसका मटका देख लिया जो इसका निकला है। तो वो 70, बच्चा कहता है ठीक है, तो वो 75% उस बच्चे को दे देता है, 25% खुद रख लेता है। अब वो जाता है उस गुरु के पास जो उन्होंने नियम दिया, और ले जा करके वो जितने भी हीरे जवाहरात होते हैं उनके शरण में रख देता है कि गुरुजी ये आपको समर्पित, कि जब आपने मुझे ये नियम बताया, एक छोटा सा एक कुम्हार का मुंह देखने से इतना बड़ा हीरे जवाहरात मिल सकते हैं, अगर मैं रियल में उस परमात्मा अर्थात मंदिर जाने का नियम बनाता 1 घंटे का, तो पता नहीं मुझे कितनी सारी जायदाद मिल जाती, कितनी प्रॉपर्टी मिल जाती, कितना सारा धन मिल जाता। तो सोचो, क्योंकि हम जब तक अपनी लाइफ में नियम नहीं बनाएंगे ना, चाहे वो सुबह उठने का ही है, तो तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे परमात्मा के साथ हमें कनेक्ट होने के लिए एक नियम बनाना है लाइफ के अंदर। सुबह उठ के मुझे 4 बजे या 5 बजे जब भी उठते हैं, मुझे 10 मिनट 15 मिनट उस परमात्मा के साथ ही रहना है, बस परमात्मा के साथ ही कनेक्ट रहना है। क्योंकि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी जो ब्रेन होता है, हमारा जो माइंड होता है, वो बिल्कुल रिलैक्स होता है। जो चीज़ हम उसको देते हैं उसके अंदर वही जाता है। तो सुबह सुबह जब उसको पॉजिटिव थॉट देंगे और परमात्मा के साथ कनेक्ट होएंगे, तो परमात्मा से बहुत पॉजिटिव वेव्स मिलती हैं, परमात्मा से बहुत पॉजिटिव शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। वो हमारे सारा दिन काम करती है। जैसे सवेरे खाना खा के सारा दिन काम करते हैं ना, तो ऐसे परमात्मा से जो पावर मिलती है ना, वो सारा दिन चलती है। आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई ये नहीं है कि वाइट ड्रेस पहननी है, या आपको मोबाइल नहीं चलाना है, या आपको कोई खाना छोड़ना है, नहीं। आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं। आप जो भी अपने लाइफ में रूटीन में कर रहे हैं वो भी करते हुए सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 मिनट से ही आप स्टार्ट कीजिए। आप सुबह को जब भी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेट से शुरू करें। आप देखो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। आपको खुद लगेगा कि मेरे अंदर एक पावर आ रही है। आप कुछ दिन करके देखिए, और इससे आपका कुछ जाएगा भी नहीं। ये नहीं कि परमात्मा आपसे कुछ ले रहा है, क्योंकि वो तो निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है। परमात्मा ओशन ऑफ नॉलेज है। परमात्मा एक सागर है नॉलेज का। परमात्मा ओशन ऑफ पीस है। परमात्मा के पास इतनी पीस है, इतनी शांति है, बस लेने वाला चाहिए। परमात्मा के पास बहुत प्यार है, वो लवफुल है परमात्मा। तो ये जितने भी हम क्वालिटीज़ देख रहे हैं, गुण देख रहे हैं, ये परमात्मा के हैं। और जब हम परमात्मा के सूरज के पास जाते हैं, जब उससे हमें विटामिन डी मिल सकती है, तो क्या वो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी जो पूरी दुनिया को चलाने वाला है, तो क्या वो मुझे कुछ नहीं देगा? क्या नहीं देगा? वो देगा, लेकिन सिर्फ एक लेने वाला चाहिए। तो परमात्मा से रोज़ हमें वो पावर लेनी। तो सुबह सुबह उठ के हमें कुछ थॉट क्रिएट करने हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे आसपास का जितना भी फ्रेंड सर्कल है, चाहे वो पेरेंट्स से कोई भी, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव है। आप सुबह सुबह ही उनको ना वो मैसेज दे दो कि आप बहुत अच्छे हो। तो सेकेंडली
फिर वो जब हम उनके पास जाएंगे तो वो भी हमें कैसी दृष्टि से देखेंगे, ये बहुत अच्छे हैं। अगर वो नेगेटिव भी होंगे ना तो उनको ना वो वाइब्स मिल जाएंगे, वो पॉजिटिव थॉट, मैंने पहले उसको एक मैसेज दे दिया पॉजिटिव कि आप ये बहुत अच्छे हो। क्योंकि हमारे ब्रेन से जो भी रेडियंस निकलते हैं, जो भी वाइब्रेशंस निकलते हैं ना, ये साइंटिफिक है। ये इस वायुमंडल के अंदर, ये प्रकृति के अंदर, ये 5 तत्वों के अंदर ये बहुत जल्दी इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये अपनी तरफ लेते हैं। तो जो हम इस प्रकृति को दे रहे हैं वही प्रकृति आज हमें रिटर्न कर रही है, और वो भी डबल रूप में। जो कोरोना वायरस आया तो ये क्यों आया, क्योंकि वो डबल रूप में हमें रिटर्न हो रहा है। तो प्लीज़ बस यही रिक्वेस्ट है हमारी आप सबसे कि आप सुबह सुबह बहुत पॉजिटिव, ना तो आप मोबाइल देखें, हो सके तो 8 बजे तक, जब तक आप ब्रेकफास्ट करें तब तक कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना देखें, चाहे वो मोबाइल के अंदर है, चाहे वो न्यूज़पेपर के अंदर है, चाहे वो टीवी के अंदर है, कुछ भी है, तो आप कोई भी नेगेटिव चीज़ ना लें। 8 बजे तक भी अगर अपने अपने जीवन में नियम बना लिया ना कि 8 बजे तक मुझे ना तो कोई मोबाइल से कोई भी नेगेटिव चीज़ उठानी है, ना ही मुझे कोई टीवी खोल के टीवी देखना है, ना ही मुझे कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो आप देखो खुद ही जो स्टूडेंट हैं उनको खुद ही इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हम लोग भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, और हम लोग भी आप लोगों की जैसी ही सेवाएं करते हैं। ये भी एक हमारा घर है, ये नहीं हमने कोई छोड़ा हुआ है कुछ चीज़ को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने एक नियम बनाया कि परमात्मा को अपना दोस्त बनाया हुआ, फ्रेंड बनाया हुआ है। क्योंकि ये जो फ्रेंड है ना परमात्मा, वो निराकार है, साकार नहीं है, इसकी फिजिकल बॉडी नहीं है। क्योंकि फिजिकल बॉडी जिसके हैं वो फिर भी वहाँ पे सेल्फलेस है, सेल्फफुल है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, अगर वो आप कुछ उन्हें दे रहे हो तो वो आपको देंगे, अगर नहीं दे रहे तो नहीं। और परमात्मा को कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से भी, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है। तो हमें ये नियम बनाना है बस अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो परमात्मा भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है और मैं भी एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। अच्छा, किसको खुद से प्यार है? अच्छा, जिन्होंने हाथ नीचे किया है उनको प्यार नहीं है खुद से? जिनको खुद से प्यार है, आज से वो रियल में अपनी लाइफ के अंदर कोई ना कोई नियम ज़रूर बनाएंगे, चाहे वो उठने का है, चाहे वो पढ़ाई करने का है, चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ उनका व्यवहार है, चाहे वो टीचर के साथ है, कोई भी है। क्योंकि हमारे पास जब ब्लेसिंग्स होती है ना, कहते हैं ना, जहाँ पे वो मेडिसिन काम नहीं करती, वहाँ पे जहाँ पे दवा काम नहीं करती, दुआएं करती हैं। लेकिन वो दुआ लेने के लिए भी हमें कुछ तो करना है ना, दुआएं भी फ्री में नहीं मिलती हैं और ना ही कुछ खर्चा होता है। सिर्फ और सिर्फ हमें खुद के जीवन को राइट वे पे चलाना है, जो हमारे लिए ठीक है, मेरी लाइफ के लिए जो चीज़ें वैल्यूबल हैं सिर्फ उस पे चलाना है, और फ्री में ही दुआएं मिलना शुरू हो जाएंगी, और कुछ नहीं करना है आपको। एक ही बंदा स्कूल के माहौल को चेंज कर सकता है, और एक ही बंदा घर के माहौल को चेंज कर सकता है, और हम सब मिलके पूरे मेरठ को चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं ना सभी? कौन कौन करेगा चेंज? अपने घर से स्टार्टिंग करनी है, अपने खुद से स्टार्टिंग करनी है। क्योंकि पहले मुझे खुद को चेंज करना है। जब हम स्वयं चेंज करेंगे, क्योंकि सपोज दैट मैं भी स्मोकिंग कर रही हूँ, खड़ी होकर मैं सामने वाले को बोल रही हूँ तो मैं स्मोकिंग नहीं करनी है, तो क्या उसके ऊपर इफेक्ट होगा उसका? नहीं होगा ना। हम ड्रिंक कर रहे हैं और झूम रहे हैं और कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम अपनी लाइफ को बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, और मेरे जितने भी गम है ना, दुख है ना, सारे भूल गए। ऐसा नहीं है, शायद ही आप वो भूले नहीं हो, और ही आप उन गमों को एंट्री कर रहे हो अपने अंदर। या तो आपको हार्ट अटैक पड़ेगा, या तो ब्रेन हेमरेज हो जाए, चाहे तो आपको बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं इन सब चीज़ों को खाने से, चाहे वो एक छोटा सा तम्बाकू या गुटखा है, चाहे वो स्मोकिंग है, ड्रिंक है। अगर कोई यहाँ पे करता है तो प्लीज़ डोंट माइंड, आप बुरा नहीं मानना, क्योंकि ये सब चीज़ें इंसान की नहीं होती हैं। जो एक ग्रेट मैन है, जो एक बहुत पीसफुल सोल है, ट्रांसपेरेंट सोल है, वो इन सब चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करती हैं। अगर कोई भी आप में से खाते भी हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो आज इसी का नियम बना लें कि मुझे ना तो टच करना है, और जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं रियल में, उनसे भी मुझे उसे छुड़ाना है। यही रियल मायने में स्वतंत्रता है। अगर हम सच में ही स्वतंत्रता सैनी हैं,
हमें अपने भारत से प्यार है, अपनी धरती माता से प्यार है, तो हमें सबको, अपने फ्रेंडों को, अपने भाई बहनों जो भी हैं, उन सबको इन सब चीज़ों से स्वतंत्र करना है, आज़ाद करना है। तो देखो आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जबकि इन सब चीज़ों के खाने से आपको ताकत नहीं मिल रही है। ताकत आपको जो खाने की चीज़ें इंसान की उसी से मिलेगी, ये इंसान की चीज़ें नहीं है, ये बहुत बेकार चीज़ें हैं। ये लाइफ को बर्बाद कर रही हैं, डिस्ट्रॉय कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं, सुसाइड कर लेते हैं लोग, घरों में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है। तो बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हमें इन सब चीज़ों से खुद को भी और आसपास को भी स्वतंत्र करना है। हर किसी को रानी लक्ष्मीबाई बनना है तो किसी को सुभाष चंद्र बोस बनना है या फिर विवेकानंद बनना। अपने आप को कोई ना कोई एक नाम दे दो, न्यू, आज से न्यूनेस लानी है। आज से बॉडी का नाम वही है, लेकिन अंदर से आप अपने आप को एक नाम चेंज कर दो, जो भी आपको पसंद है, और वही बन के हमें वो सामने अपना वही पार्ट प्ले करना है कि बस मुझे बस यही करना है। तो शायद ही आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख, जैसे उनका नाम है आज, क्योंकि यूं ही किसी का नाम नहीं लिखा जाता, कहीं पे बहुत कुछ करना पड़ता है हमें। और गलत काम करने के लिए मोबाइल देखना, टीवी देखना, फिल्म देखना, फ्रेंडों को घुमाना, ये सब करना, जो भी दुनिया की अंदर चीज़ें हो रही हैं, आप सब जानते हो ना उन सब चीज़ों को। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आप कहीं भी जा सकते हो, बहुत ईजी है। आप स्कूल से बंक मार सकते हो, पेरेंट्स को नहीं पता, आप कहीं भी घूम सकते हो। फ्रेंड को लेके कहीं भी घूम के आके बोल दिया कि हम तो स्कूल से आए हैं, आप ये किसी को धोखा नहीं दे रहे, खुद को धोखा दे रहे हैं। हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं ये सब करके। अपनी लाइफ को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये करना कोई मुश्किल नहीं है, सब कर रहे हैं, ये साधारण है, ये सब चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हमें कुछ हटके करना है, कुछ अच्छा करना है, क्योंकि मैं यूथ हूँ। यूथ माना ही उसके अंदर डबल पावर होती है, और हमारे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यूथ हैं। चाहे तो हम आज ही इसी वक्त अपने भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। इतनी ताकत है हमारे भारत के अंदर, सिर्फ और सिर्फ हमने उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है। हम सिर्फ सेल्फिश बने हुए हैं, सब खुद को ही देखते रहते हैं, बस सोचते हैं बस मेरा ही भला हो, मेरे ही साथ हो। जैसे भी आपने सुना था, दीदी ने सुनाया था। तो हमें अपने भारत को बहुत आगे बढ़ाना और अपनी धरती माता के लिए कुछ करना है। ठीक है, सभी करेंगे ना? तो कुछ प्रतिज्ञा करेंगे अभी हम। सभी हाथ आगे करेंगे, दिल से करेंगे। चाहे तो हम खड़े भी हो सकते हैं, अगर लगता है कि थोड़ा सा हमें मूवमेंट करना, खड़े होना है, तो खड़े होके भी हम कर सकते हैं, बैठ के भी। दिल से करना है, गॉड सामने है, परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है ना। सभी धर्मों के अंदर परमात्मा को कोई पॉइंट ऑफ लाइट बोलता है, कोई निराकार बोलता है, कोई खुदा बोलता है, गॉड। तो सब परमात्मा निराकार एक ही है, भले उसके नाम चेंज है। तो सामने परमात्मा साक्षी है, और वो परमात्मा आपको सबको देख रहा है। तो हम सामने प्रतिज्ञा करेंगे। पहले तो मुझे स्वयं से प्यार करना सीखना है। खुद से बोलो, मुझे खुद से बहुत प्यार करना है। I love you myself. I love you myself. I love you myself. I love you all of you. जो भी मेरे सामने आएगा, मुझे उसे बहुत पॉजिटिविटी देनी है, क्योंकि मैं बहुत पीसफुल, ब्लेसफुल, पावरफुल, बहुत प्यारी सोल हूँ। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। परमात्मा का बच्चा साधारण नहीं होता। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। मुझे अपनी धरती माता से प्यार है। मुझे अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार है। मुझे अपने आस-पास के लोगों से भी बहुत प्यार है। इन सब को मुझे दुखों से छुड़ाना है। सबके फेस पे एक स्माइल लानी है। ये मुझे करना है। मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता।
आई एम द बेस्ट। मैं इस सृष्टि के ऊपर एक हीरो हूँ, मैं विलन नहीं हूँ। जितने भी विलन हैं उनको हीरो बनाना है, पक्का ना? थैंक यू।